नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ कि एक अच्छा सा सब्जेक्ट मिल जाए या कुछ अच्छे से उस पर बोला जाए, ये मौके का या इंतज़ार करती रहती हूँ मैं, कब मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं योग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ आज। ये योग के बारे में कहना ये छोटी मुँह बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस पर रिसर्च शुरू है और इस पर बहुत सारे ऋषियों ने, गुरुओं ने लिखा है, कहा है और उसको अंदर समेटा है योग को भारत में, क्योंकि योग भारत का है और भारत योग में है, ऐसा मेरा कहना है कि योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। योग की ज्ञान की उत्पत्ति, क्योंकि हर तरफ योग है, लेकिन उसको जानने की जो कोशिश की गई है वो भारत में हुई है। तो योग क्या है? तो आजकल इसको अंतर्राष्ट्रीय तरीके से मनाया जा रहा है। हर एक विदेशों में बैठे हुए लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, योग से, और सेहतमंद हो रहे। तो ये योग होता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये सर्वांगीण एक उन्नति साधने के लिए योग होता है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है, योग मीन्स युज, ऐसा एक संस्कृत शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। तो योग मीन्स जुड़ना। तो किससे जुड़ना, हमको किससे जुड़ना है, ये एक प्रश्न है कि हमें खुद से जुड़ना है, हमारे रचयिता के साथ जुड़ना है, हमको प्रकृति से जुड़ना है, हमको ब्रह्मांड से जुड़ना है। इसी को योग कहा जाता है। तो ये पतंजलि ऋषि ने योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बताया, और कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारे योग के बारे में बताया है। इसका मतलब यानी उन सब का जो हम लोग निचोड़ निकालते हैं योग का, तो एक व्यक्ति को उन्नत स्तर पर लेके जाने के लिए ही योग बना है। यानी एक ऐसे घिसे पिटे एकदम लोअर स्टैंडर्ड का, यानी डिप्रेसिव या बहुत ख़राब ज़िंदगी इंसान न जिए, वो एकदम उन्नत विचार वाला बन के, एकदम विशिष्ट और एकदम उत्तम गति के, उत्तम स्टैंडर्ड के जीवन जिए। ये बाहर का जीवन नहीं है, ये अंदर का जीवन है। यानी फिजिकल भी होता है हेल्थ वाइज, लेकिन ये जो सर्वांगीण प्रगति का जो उद्देश्य है, ये योग का है। तो हम लोग सोचते हैं अष्टांग योग के बारे में आज समझते हैं, क्योंकि योग कुछ लोग समझते होंगे कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइजेस है जो हम लोग करते हैं। नहीं, ये पतंजलि ऋषि कहते हैं, मुझे जो गुरुओं ने बताया है, मैंने अभ्यास किया है इसके बारे में, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि पतंजलि ऋषि ने योग पर रिसर्च करके उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है। और अष्टांग योग में एक आसन है ना, हम लोग जो करते हैं, वो एक अष्टांग योग में एक प्रकार है। तो उनमें से वो कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये व्यक्ति के कॉन्शियसनेस लेवल को, यानी अंदर की चेतना के स्तर को हायर लेवल के पर लेके जाने के लिए ये जब योग बना है, तो ये उन्होंने यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम का बारे में बताते हैं। तो नॉर्मली योग प्राणायाम और आसन करते हैं और मेडिटेशन या समाधि तक जाने की कोशिश करते हैं। तो यम में आता है, तो थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि यम क्या है, नियम क्या है। यम में प्रिंसिपल और मॉरल कोड, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें पूरा व्यक्तित्व का, पूरा जीवन का एक निचोड़ आ जाता है।
यानी इंसान को सत्य पालन करना चाहिए, ये योग का एक अंग है। सत्य और अहिंसा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और अपरिग्रह जो नहीं चाहिए उसको कलेक्ट करना छोड़ देना चाहिए, और हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। ये होता है नियम, यम। और नियम है पर्सनल डिसिप्लिन, इसमें आता है शौच, प्यूरिटी, संतोष, कंटेंटमेंट, तप, एंड्योरेंस, और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान, डेडिकेशन। ये सब स्टेजेस है इंसान को अपने हाईएस्ट लेवल पर, इंडिविजुअल हाइट पर लेके जाने के लिए योग की अलग अलग स्टेजेस है। ये नियम है, यानी खुद को स्वच्छ बनाए रखना अंदर और बाहर से, और हमेशा आनंदित रहना, और अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ना, स्वाध्याय में स्क्रिप्चर्स पढ़ना, और तप, एंड्योरेंस में क्या आता है, हम लोगों को दुख आता है, हम लोग बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसा इंसान ऐसे लेवल पर गिर जाता है मानसिक स्थिति की वो आत्महत्या करने पर तुल जाता है, कि वो फाइट ही नहीं कर पाता जीवन के साथ, जीवन की कठिनाइयों के साथ। तो ये इसके साथ लड़कर, जीवन के साथ लड़कर जिंदा रहना और ज़िंदगी को फेस करना किसी भी हालत पर, और जीतने की जिद को कायम रखने को तप कहा गया है। ये नियम में आ जाता है। और तीसरा होता है आसन। हम लोग सब आजकल देख रहे हैं आसन, योगा पोस्चर्स होते हैं। ये अलग अलग प्रेशर पॉइंट, यानी बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं, एक नर्व का पॉइंट्स होता है और चक्रास होते हैं, उस पर काम करने का एक तरीका होता है, और बॉडी में छिपी हुई हर एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और हर एक मसल को फ्लेक्सिबल करने के लिए, और हर एक पॉइंट पे ईगो इंसान का एक दड़ा होता है, छिपा होता है पॉइंट में, अकड़ा होता है, अक्कड़ होती है बॉडी में, तो उसको सब फ्री करने के लिए और बेंड होके एक ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए कोशिश करने के लिए ये आसन होते हैं। और प्राणायाम, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे, अभी मैं नंबर्स मेरे पास नहीं है अभी, कि बहुत सारे प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसा करके। लेकिन ये तो सिर्फ मुंह से बोल सकते, लेकिन 100 से भी ज़्यादा है। और ये प्राण को व्यवस्थित, प्राण यानी क्या होता है, हमारे जो चेतना शक्ति है, हम लोग उसको हमेशा वो अंदर मूव होता रहता है, और उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। और प्रत्याहार क्या होता है कि ए मेंटल प्रिपरेशन टू इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की जीवन के लिए। हम लोग हर पल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या कुछ खाने से, पीने की आदत जिसको होती है उनसे, या बातें करने से, या कुछ गॉसिप करने के लिए हम लोग हर एक जो आउटर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम लोग उस पर बहुत जल्दी हम लोग हमारा एनर्जी बिखर जाता है। तो एनर्जी बिखरे ना, उसको कॉन्सेंट्रेट और फोकस करे, इसके लिए प्रत्याहार होता है। हम लोग जो नहीं बोलते हैं ना, जिसी भी चीज़ को, इसके लिए हम लोग उपवास करते हैं कि नहीं बोलना, कुछ चीज़ों को नहीं बोलना। नहीं बोलने से क्या होता है, आत्म जागृति हो जाता है, और आत्म का विकास हो जाता है, और आत्मोन्नति हो जाता है। आत्म मीन्स व्हाट, माइंड, साइक, बॉडी, सोल, एवरीथिंग कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा है। उसका पावर बढ़ जाता है। क्यों उपवास जप तप करते हैं, वो पावर बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए वो होता है प्रत्याहार, ये भी एक योग का अंग है। और धारणा, ये प्रत्याहार के बाद कंसंट्रेशन आ ही जाता है, क्योंकि हम लोग सभी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों को नहीं बोलने लगते हैं,
तभी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक फोकस आ जाता है। हमारे जो गोल्स है लाइफ के, जो भी हो, एजुकेशन हो, करियर हो और प्रोफेशनल करियर हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें हो, तो उस पर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्शन का अभी एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर होल्स है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर होल से पानी जाता रहता है, तो पानी बचेगा कैसे? हमारा एनर्जी और हमारा चेतना शक्ति का भी ऐसे ही है। हम लोग वो सब होल्स बंद करेंगे तभी वो पानी बचेगा और हम लोग वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। हमारी चेतना शक्ति की ज़रूरत हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, कि ये हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। पढ़ते हैं या काम करते हैं या दौड़ते हैं या एथलेटिक्स हो या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस करने के लिए हमारा एनर्जी उधर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, फोकस चाहिए होता है। तब हम लोग अगर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हम लोग वो काम पर फोकस नहीं कर पाते और हम लोग सक्सेसफुल हो नहीं पाते। इसके लिए ये फिजिकल मटेरियल लाइफ के लिए ही ये प्रत्याहार ज़रूरी है, और यौगिक लाइफ के लिए यानी स्पिरिचुअल हाइट अचीव करने के लिए भी ये प्रत्याहार ज़रूरी है। और धारणा, प्रत्याहार और धारणा ज़रूरी है। धारणा यानी कंसंट्रेशन। अभी हम लोग मेडिटेशन में भी कंसंट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ही बिंदु पर कंसंट्रेट करके हम लोग फोकस बढ़ा सकते हैं, और ये सब प्रैक्टिसेस योगा गुरुज वगैरह करवाते हैं। तो इसके लिए कि ये सिर्फ भगवान को पाने के लिए ही नहीं, पाने के लिए ही नहीं, सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और ध्यान, धारणा होने के बाद ध्यान ऑटोमेटिकली घट जाता है, क्योंकि ये ध्यान मेडिटेशन अभी हम लोगों ने बड़ों से सुना है। हम लोग इस हाथ में से कुछ चीज़ें गिरा दिया, या हम लोगों ने कुछ गलती की या गिर गए तो बोलते थे ध्यान कहाँ था। ये उनके मुंह से निकलता था, ध्यान कहाँ था तेरा। तो ये ध्यान वर्ड इट्स सो कॉमन, लेकिन इसका क्या होता है, हम लोग फोकस्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हम लोग हम में नहीं है, हम लोग दूसरी इधर जगह में घूमे हुए यानी खोए हुए, तो तब ध्यान नहीं घटता। हम लोग हम में आ जाते हैं, खुद में आ जाते हैं, तब ये ध्यान पॉसिबल हो जाता है। ध्यान मीन्स व्हाट, कि हम लोग प्रकृति से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से जुड़े। ईश्वर क्या है, एक निराकार और साकार भी एक शक्ति है, तो उनसे ही हम बने हैं और हम में भी है और वो बाहर भी है। तो उनसे जुड़ने से, अभी एक पत्ता पेड़ से जुड़ने से कैसे वो स्ट्रांग हो जाता है, यानी इट विल बिकम अलाइव, इट विल स्टे अलाइव। पत्ता पेड़ से अलग होकर जी नहीं सकता। तो हम लोग भी परमात्मा के ध्यान के सिवा हमारा फुल हाइट रीच नहीं कर सकते, हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसके लिए ध्यान की ज़रूरत है। और समाधि, स्टेट ऑफ सुपर ब्लिस, ये समाधि लग जाती है तब ध्यान में गहरा जाता है इंसान। ये क्या है, इसको कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं नदी का सागर में मिलना, एक सुगंध का हवा में मिलना। एक हो जाते हैं वो। नदी को एक बार सागर में मिलने के बाद उसको दोबारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो वो सागर ही बन जाता है। ये समाधि है। तो ये समाधि साध्य हो जाता है 8 नियमों के पालन के बाद। ये एनीबडी कैन अटेन समाधि। और ये समाधि का स्टेट है ना, सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के, ध्यान में बैठ के ये नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा नहीं जा सकता। आप कोई भी काम में, कोई अपना शेफ अपने काम में, या कोई भी अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई भी पेंटिंग कर रहा है, आर्ट चित्र निकाल रहा है, तो वो भी उसमें डूबकर, ध्यान में डूबकर समाधि में भी जा सकता है, क्योंकि ही इज़ इमर्स्ड, फोकस्ड इन दैट आर्ट और वट एवर ही इज़ डूइंग। वो पहले ध्यान होता है, फिर बाद में समाधि हो जाता है, और उनसे बहुत अच्छे चीज़ निकल के आ जाते हैं। फिर कोई भी ध्यान में मेडिटेशन में आकर कोई भी काम करता है, उसका जो कृति होती है बहुत श्रेष्ठ और परिपूर्ण होती है। तो ये हो गया समाधि का। समाधि खुद को पाने के लिए है, और
ईश्वर से जुड़ने के लिए है। ये सब हम लोग मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तो ये स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया, लेकिन एक इंडिविजुअल सक्सेस के लिए भी योग उतना ही ज़रूरी है। ये कृष्ण बताते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये कुछ अलग ही बताते हैं वो लोग, वो कृष्ण बताते हैं कि ये पतंजलि का अष्टांग योग अलग है नहीं, एक ही पहलू है, एक ही कॉइन का दूसरी बाजू है। लेकिन कृष्ण बताते हैं तुम्हारे कर्म को ही योग बनाओ, तुम्हारे भक्ति को ही योग बनाओ, और तुम्हारा ज्ञान को ही योग बनाओ। यानी जो भी काम कर रहे हो उसमें इमर्स होके, डूब के योग हो सकता है। अगर भक्ति में भजन गा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, तो वो भी योग हो सकता है। और ज्ञान में आप डूबकर ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हो और ईश्वर के ज्ञान को बांट रहे हो और उसमें डूब रहे हो, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपके मन में, आप यूनिवर्सल कॉन्शियस बिल्ड कर रहे हो। आप योग में हर एक से जुड़ जाते हो, ऐसे कृष्ण का मानना है। पेड़, पत्ते, पंछी, प्लैनेट, सूरज, चांद, आकाश, तारा, नक्षत्र, सब में एक ही चेतना को देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि नदी सागर में मिलने के बाद उसको सागर ही नज़र आता है। वैसा योग का अंतिम पड़ाव ये है कि ये एक ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना के साथ जुड़ जाए और खुद ईश्वर बन जाए। ईश्वर यानी ईश्वर का अंश तो है ही, हम ईश्वर को महसूस करें, ईश्वर को महसूस करें। तो ये इससे क्या होता है, इंसान अपना एक उन्नत व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है, एक जीवन की हाइट को रीच कर सकता है, और बहुत सुंदर तरीके से जीवन जी सकता है। योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ना होके, ये सब अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सब जब मिलता है तो एक रस का निर्माण हो जाता है जीवन में, जीवन रस का। वो बहुत सुंदर, प्रफुल्लित और सुगंधमय बना देता है जीवन को। तो एक व्यक्ति साधारण न होकर असाधारण बन जाता है और ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है और ईश्वरमय हो जाती है। तो और जीवन का उद्देश्य कुछ रहता नहीं फिर, क्योंकि ईश्वर मिल गया, ज़िंदगी में उन्नति को पा लिया। इसके अलावा और इंसान को क्या चाहिए। तो योग हर एक को अपनी उन्नति पाने की और ईश्वर को पाने की प्रेरणा दे, और योग सारे पृथ्वी के लोगों को मिला दे, प्रेममय बना दे, और ईर्ष्या द्वेष भाव मिटा दे, युद्धों को रोक दे। यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।